आप सभी को जो है बधाई देना चाहूँगा कि श्री राम मंदिर जो है वो बनने जा रहा है। तो उसके लिए आप सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। काफ़ी लंबा प्रयास जो चलता आ रहा था कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, जो अत्याचार हुए थे वो सब एक तरीके से राम मंदिर बनने का संकेत सिर्फ सीधा सा है कि हमने अत्याचारों के आगे नतमस्तक नहीं हुए और आखिर में हमने विजय प्राप्त की। और ये विजय प्राप्त जब होगी जब अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन देंगे, उनको बलवान बनाएंगे, ताकि आगे वो उस मंदिर को टूटने से, किसी भी मंदिर को नष्ट होने से, विधर्मियों के द्वारा जो नष्ट किया जाएगा उससे बचा सके। तो खुद ब्रह्मचर्य पालन कीजिए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, खुद लोहे जैसा शरीर बनाइए, अपने बच्चों का लोहे जैसा शरीर बनाइए और राष्ट्र और धर्म के प्रति कूट कूट के भावना भर दीजिए। नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवल। दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे क्या ब्रह्मचर्य के द्वारा व्यक्ति जो है मृत्यु पर विजय हासिल कर सकता है। देखिए, ये बात तो आप और हम सभी जानते ही है कि जो मौत है वो एकदम निश्चित है, वो तो होनी है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक साधारण मनुष्य से अलग मनुष्यों की बात की जाएगी। थोड़ा सा मैं इतिहास के बारे में बताऊँगा, थोड़ा योग के बारे में बताऊँगा और क्या संभावना है और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। देखिए, इतिहास में आप सभी जानते हैं कि जो भीष्म पितामह थे, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन उन्होंने किया था, ईश्वर की उपासना करते थे, प्राणायाम आदि किया करते थे, तभी उनके प्राण उनके वश में थे। हालांकि एक काल्पनिक कहानियाँ भी हैं कि किसी ने उनको वरदान दे दिया कि तू अपनी इच्छा अनुसार अपनी जो है प्राण निकाल पाएगा अपने शरीर से, जबकि ऐसा नहीं था। वरदान वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कि कोई किसी को वरदान दे रहा है कि तू अपनी इच्छा से अपने प्राण त्यागेगा। तो ये सब कुछ झूठ और उठपटांग है। ये उस व्यक्ति के पुरुषार्थ पर, उसके तप पर एक तरीके से कीचड़ फेंकना हुआ और कुछ नहीं हुआ। देखिए, भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे, प्राणायाम आदि ध्यान उपासना किया करते थे। उसी के द्वारा एक योगी अपने प्राणों को अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर से निकाल सकता है। अब हम थोड़ी सी वर्तमान में आते हैं। देखिए, एक भारतवर्ष में एक महान ऋषि हुए हैं जिनका नाम है ऋषि दयानंद। तो उनको भी विष दिया गया और विष देने के बाद में उनकी सब कुछ सतरियाँ कट चुकी थी। इतना भयंकर विष था कि साधारण व्यक्ति तो पल भर में मर जाता। और इलाज के नाम पे उनको विष पे विष देते रहे, काफ़ी उनको खूनी दस्त वो जाया करते थे। तो अपनी इच्छा से आखिर में उन्होंने प्राण त्यागे थे। लेकिन एक योगी कैसा होता है, देखिए, जब वो मरता है ना, मरते मरते भी ईश्वर के प्रति किसी के अंदर जो है प्रेम भाव जगा जाता है। जब ऋषि दयानंद की मृत्यु होने वाली थी, अपनी इच्छा से वो प्राण त्यागने वाले थे, तो वहाँ पर एक गुरुदत्त विद्यार्थी नाम का एक नास्तिक युवक था। काफ़ी बुद्धिशाली था, जो पढ़ लेता था एक बार किताब में, सब कुछ उसको याद रहता था। तो वो ईश्वर को नहीं मानता था। तो उसने देखा कि ये एक साधु है जो मतलब कि जहर जिसको दिया गया इलाज के नाम पर, लेकिन अभी भी ये टिका हुआ है, शरीर बिल्कुल एकदम ख़त्म हो चुका है। आप कुछ फ़ोटो भी हैं ऋषि दयानंद की, जिसमें कि उनकी आखिरी अवस्था का आप देख सकते हैं कि शरीर कैसा निर्बल सा, एकदम दुर्बल सा हो गया है उसमें। लेकिन उनके चेहरे पर वो भाव प्रकट नहीं होते हैं जो एक तकलीफ़ में होता है। जैसे कि हमारी उंगली पर कट लग जाए तो हमारे को कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ महसूस होती है। लेकिन वो एक प्राण उनके वश में थे, वो वैसी अवस्था को प्राप्त हो चुके थे कि दर्द की अनुभूति को वो दूर रख सकते थे। ठीक है ना। तो ऋषि दयानंद ने अपनी इच्छा अनुसार प्राण त्याग दिया। तो गुरुदत्त विद्यार्थी ने देखा कि कुछ ना कुछ तो संसार में है। वहाँ से उसके मन में ईश्वर के प्रति जो है भाव, प्रेम जागना प्रारंभ हुआ। तो ऋषि दयानंद के जो अपने प्राण त्यागे, उससे एक नास्तिक युवक आस्तिक बन गया था। अब आते हैं अलग ही बात है। देखिए, जो पतंजलि योग दर्शन है, आप सभी उसको पढ़ना, उसमें जो यम नियम आदि दिए गए हैं उनका पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य तो एक उसका अंग है। इसके अलावा प्रयास करना पड़ता है कि अप्रिय ग्रह का पालन किया जाए, सत्य का पालन किया जाए, अहिंसा का पालन किया जाए। अहिंसा जब आती है तो एक बात हमेशा समझनी चाहिए कि देखिए, दंड देने का जो अधिकार है वो सरकार का, कानून व्यवस्था का होता है। मान लीजिए सरकार यदि लुटेरी हो जाए, सब कुछ व्यवस्था चौपट हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो फिर ये हिंसा वगैरह, मतलब ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें हिंसा का पाप, वहाँ पे फिर हिंसा करनी पड़ेगी। धर्म की स्थापना करने के लिए हिंसा करनी पड़ेगी। तो उस अवस्था में हिंसा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। योग उपासना क्या है दोस्तों, अगले जन्म में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि देश की, राष्ट्र की बात आए तो वहाँ पर हिंसा करनी पड़े तो बेझिझक होकर हिंसा करो। वहाँ पर राष्ट्र हित में करना पड़े तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भूमि पर जन्म, देखिए पहली बात तो भारतवर्ष में जन्म मिला दुर्लभ है, और फिर दुर्लभ होने के बाद में भी जो यहाँ पर मतलब कि योगी संत महात्माओं सही शिक्षा मिल जाए और भी दुर्लभ है।
और कहीं कोई पहाड़ों पर जिसका जन्म मिल जाए तो वो और भी दुर्लभ है, जहाँ पे ऐसा वातावरण होता है जहाँ पे योग उपासना करके आदमी बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम की थोड़ी सी बात की जाती है कि प्राणायाम के द्वारा हम अपने प्राणों को वश में करते हैं। प्राणायाम की बात करते हैं यहाँ पर कपाल भाती अनुलोम विलोम से मत लेना, इसको जीवन भर करते रहना, फिर भी तुम आगे मतलब कि ना तो प्राणों को वश में कर पाओगे ना ही आगे बढ़ पाओगे। वैदिक प्राणायाम, प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना, और प्राणायाम के द्वारा प्राण हमारे वश में हो जाते हैं, वो लंबे काल के बाद में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सारे यम नियमों का पालन कर रहा है तभी जाके वो उपलब्धि उसको मिलती है। कपाल भाती अनुलोम विलोम आदि ये सब क्रियाएं जो है शारीरिक लाभ देती हैं, लेकिन ध्यान योग में हमारी उतनी गति नहीं करती हैं। आध्यात्मिक रूप से आप ये सोचें कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है, खाली शारीरिक लाभ मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। तो यदि आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें और सारे नियमों का पालन करें, सब कुछ पालन करें अपने जीवन में, और प्राणायाम करें ऋतु प्रकृति आदि के द्वारा देख कर कि कैसा मौसम है, कैसा भोजन ले रहे हैं उसके अनुसार तो प्राणायाम करें, तो प्राणायामों के द्वारा आपके प्राण आपके वश में होते हैं। फिर आप ध्यान योग करते हैं तो आपकी चित्त की अवस्था बनती है, फिर आप इतने एकाग्र होते चले जाते हैं, इतने ज़्यादा कि आप अपने मतलब कि चित्त को जहाँ टिकाना चाहे वहाँ टिका सकते हैं। सारी ऊर्जा को शरीर की जिस भी हिस्से में लेकर आना चाहे वहाँ लेकर आ सकते हैं। और छोटी मोटी क्रियाएं होती हैं, पहले आप चाहें तो अपने हाथ की नब्ज़ है उसको रोक सकते हैं, यहाँ पे जो नब्ज़ है ना प्राणायाम के द्वारा इसको भी रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले तो कुंभक की अवस्था अच्छी होनी चाहिए ताकि जो प्राण होते हैं उनको यहाँ तक, खैर ये हर किसी के समझ में नहीं आएगी बात, वहाँ पर लेके जाए जाते हैं उससे, ताकि वहाँ पर उसको रोक दिया जाता है। उस नस को देखता था फिर सोचता है कि भाई इसमें तो ये तो नस फड़क ही नहीं रही है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, योग व्यायाम और उपासना ये सब कुछ हमें की जाती है। काफ़ी व्यक्ति उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, यानी कि व्यायाम नहीं करते हैं। देखिए आप ऋषि दयानंद को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी वो व्यायाम करते थे। व्यायाम जरूरी है दोस्तों, व्यायाम जरूर कीजिए, कुंभक के साथ में कीजिए, धीमी गति से कीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो है ना शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारियों से आप बचे रहेंगे। फिर आप ध्यान योग करते हैं तो आप जल्दी ही उपलब्धि को हासिल होंगे। तो दोस्तों ये सच बताऊं थोड़ी सी प्रेरणा आपके अंदर मैं जगाना चाहता था ईश्वर के प्रति, उपासना ध्यान योग के प्रति, ब्रह्मचर्य के प्रति। तो हमें देखिए प्रयास ये करना चाहिए, मनुष्य जन्म मिला है तो इस जन्म में हमारी ऐसी अवस्था तो हो ही जाए कि हम मतलब मृत्यु से पहले एक अच्छी अवस्था को प्राप्त हो, ताकि अगले जन्म में हमारी गति और भी ज़्यादा आगे की तरफ बढ़े, ताकि जल्दी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इस जन्म में हम अच्छी अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी अवस्था का मतलब सर्दी गर्मी भूख प्यास इस सबको सहने की क्षमता आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्राणों को काफ़ी हद तक अपने वश में कर सकते हैं इसी जन्म में। मोक्ष तो खैर बहुत बड़ी बात है, मोक्ष की बात नहीं करता, लेकिन समाधि की अवस्था तक आप इसी जन्म में पहुंच सकते हैं। हर कोई पहुंच सकता है जो यदि मन में इच्छा रखे तो, ठीक है। और प्राणों को वश में आप करने की उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, इसी जन्म में कर सकते हैं यदि सारे नियमों का पालन करें तो, ठीक। तो प्रयास कीजिए, यम नियमों का पालन कीजिए, पतंजलि योग दर्शन पीठ पढ़िए और अपने ऋषि मुनियों के प्रति आदर भाव रखिए मन में, अपने राष्ट्र अपनी मिट्टी के प्रति आदर भाव रखिए।